11 अगस्त यानी भारतीय इतिहास में बिहार के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 11 अगस्त 1942 को देश के जन नायक महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेज भारत छोड़ो और करो मरो के उद्घोष के साथ पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई में लड़ते हुए इस दिन पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने निकले 7 युवा छात्रों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला था। अपने सीने पर गोली खाने के बावजूद भी देश में आजादी का जज्बा लिए इन छात्रों ने पटना के सचिवालय पर तिरंगा लहराकर ही दम लिया था। इन्हीं शहीदों में शामिल थे पटना के गर्दनीबाग निवासी राजेंद्र सिंह। शहीद राजेंद्र सिंह का जन्म 5 दिसंबर 1924 को बनवारी चक नया गांव सारण में हुआ था। पटना के गर्दनीबाग पटना हाई स्कूल के मैट्रिक के छात्र रहे। राजेंद्र सिंह भी उस वक्त देश को आजाद करने का जज्बा लिए आजादी के दीवाने मत वाले छात्रों के बीच कूद पड़े। महज 18 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र सिंह की शादी के परिवार लोगों ने करा दी। उस वक्त शहीद राजेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी सुरेश देवी की शक्ल भी नहीं देखी थी। शहीद की पत्नी ने उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी सुरेश देवी जिंदगी भर अपने शहीद पति की याद में गुजार दी। 23 मई 2021 को शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी सुरेश देवी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ ही दिन बाद देश में संपूर्ण क्रांति को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की बिगुल बज गई थी। उस वक्त राजेंद्र सिंह की पत्नी अपने मायके में थी। परिवार वाले लोग बताते हैं कि राजेंद्र सिंह भी उस वक्त गौना भी नहीं हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव अंग्रेजों के खिलाफ पारित हुआ। इसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दी गई। अंग्रेजों ने भारत के सभी महत्वपूर्ण और बड़े नेताओं को अपने हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया था। तब बिहार में भी इसकी आग तेजी से लग रही थी। 11 अगस्त को सुबह से ही पटना में आजादी के रंग शहीदों को पूरी तरह चढ़ चुका था। पटना के अशोक राजपथ से होते हुए आजादी के मतवाले आंदोलनकारी छात्र एक पूरे जत्थे के साथ पाकीपुर पहुंचे, जहां एक बड़े पैमाने पर सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी आंदोलनकारी छात्र सचिवालय की तरफ बढ़ने लगे, जहां सचिवालय के उत्तरी गेट पर बंद कर दिया गया था। इसके बाद छात्र दक्षिणी गेट के दीवार फांद कर सचिवालय में प्रवेश कर गए। कुछ छात्र पूर्वी द्वार से भी सचिवालय में प्रवेश करने लगे। सचिवालय में छात्रों का प्रवेश करता देख घर सवार सैनिकों ने उन्हें कुचलने का पूरा प्रयास किया। इसके बावजूद विदेश में आजादी के जज्बा लिए छात्र सचिवालय के अंदर प्रवेश कर गए। बताया जा रहा है कि उस वक्त के तत्कालीन पटना के जिलाधिकारी मिस्टर ऑर्चर ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच छात्र के बढ़ते हौसले को देखते हुए जिलाधिकारी मिस्टर ऑर्चर ने गोली चलाने की आदेश दे दी थी। सबसे पहले गोली देवीपत चौधरी 14 वर्ष के युवक को सीने में लगी। वह तिरंगा झंडा अपने दूसरे साथी को बढ़ाता गया। इस क्रम में पटना के गर्दनीबाग निवासी राजेंद्र सिंह की भी गोली लग गई और वह शहीद हो गए। पटना के 7 शहीदों में शामिल शहीद राजेंद्र सिंह की मूर्ति भी 7 मूर्ति में से एक है। शहीद राजेंद्र सिंह अपने 3 भाइयों में से दूसरे नंबर पर थे। उनके परिवार वालों ने सरकार से यह मांग करते हुए कहा है कि शहीद राजेंद्र सिंह की याद में पटना के अनीसाबाद गोलंबर का नाम शहीद राजेंद्र सिंह रखने की मांग भी उन लोगों ने की है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।